जो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए खड़े हुए हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये क्या है, आजकल ये फेमस चल रहा है। मैं यूँ कहूँ तो हर दूसरी और तीसरी जो रील आ रही है वो इस वीडियो से लेकर के रिलेटेड आ रही है। वो मुद्दा मैं यहाँ से उठाने से पहले ये देखूँगा कि देखो यहाँ पर इसको आप लोग जैसे देखेंगे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस रील को जब स्क्रॉल किया होगा तो ये इमेज ज़रूर आपके सामने आई होगी। किसी न किसी तरीके की इमेज है। बच्चों ये अपने इंडिया के कहीं का ये वीडियो है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में विश्लेषण नहीं लिया, मैंने भी एक दो रील खसकाया तो हमको भी ये वीडियो देखने को मिली। थोड़ी बहुत हमने इसकी जानकारी इकट्ठा की तो हमको ये पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और क्या है बॉयफ्रेंड है। एक लड़की है वो एक लड़के से प्यार करती थी और ये दोनों आपस में मिले, बातचीत किए, मीटिंग किए। लड़के ने इसका क्या किया, प्राइवेट वीडियो बना लिया और प्राइवेट वीडियो बनाने के बाद में उसको उस लड़के ने अपने दोस्तों के पास में शेयर किया। दोस्तों के पास में शेयर करने के बाद में उसका दोस्त ने अपने दोस्तों के पास में शेयर किया और शेयर करने के बाद में ये रील पूरे भारत में क्या करने लगी है, भ्रमण करने लगी है। मैं इस प्रकार के तथ्य का साथ नहीं देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की ने गलत किया और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लड़का है उसने सही किया है। मैं किसी के भी पक्ष में इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये मामला सही है गलत है। सब लोग जानते हैं कि ये मामला बिल्कुल भी गलत है, लेकिन केवल इसमें लड़की को केवल इतनी सी सज़ा मिली है कि लड़की को प्यार करने की इसमें केवल सज़ा मिली है। प्यार करने की सज़ा क्या है, वो भाई उम्र है, स्वाभाविक सी बात है कि उम्र में ऐसा कुछ हो गया तो जिस लड़के से वो प्यार करती थी उस लड़के की ये जिम्मेदारी बनती है भाई अपने पार्टनर की कहीं पर वीडियो लीक ना होने पाए, कहीं पर बेइज्जती ना होने पाए, कुछ ऐसा होने ना पाए। लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं हुई। जब एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो मतलब हर प्रकार की बातों को उसके क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। लेकिन इस ज़माने को देखते हुए ये ऐसी हालत में इतना ज़्यादा इस लड़की की बेइज्जती हो चुकी है कि लड़की ने लास्ट में जा कर के सुसाइड कर लिया। कहीं ना कहीं आप लोग गूगल पर जाओगे तो आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। लड़की सुसाइड कर चुकी है। इन्होंने एक अपना छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया उस वीडियो के माध्यम से अपने सुसाइड को अंजाम दे दिया। ख़त्म हो चुकी है ये लड़की, अब नहीं है। लेकिन बस एक छोटी सी बात यहाँ से ये कहना चाहूँगा, इस डिजिटल इंडिया में केवल महिलाओं को मैं बार बार यही कहता हूँ कि केवल 4 पुरुषों पर भी आप लोग हमेशा भरोसा करें। पहला वो पुरुष आपका पिता होगा, दूसरा वो पुरुष आपका क्या होगा, भाई होता है, तीसरा पुरुष आपका पति होता है, चौथा वो आपका क्या होता है, बेटा होता है। इतने लोगों को छोड़ करके इस दुनिया में किसी पर भी यकीन न करें, नहीं तो भारत की हर बेटी इसी तरीके से शिकार होती हुई चली जा रही है। आप अपने आप को इस तरीके से बना करके रखें कि आपका जीवन केवल आपके पति के लिए बना है। कभी कभी लोग लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं, ऐसा मत करो। अभी इस लड़की के माँ बाप अगर चाहते इसको रोकते कि किसी लड़के से मत बात करो तो इस लड़की के समझ में नहीं आता कि हम बात नहीं करना चाहिए। माँ बाप शायद हमारे क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो, आपके मन में है, विचार में है, सब कुछ है कि हाँ हम उससे शादी करना चाहते हैं, तो बैठ करके माँ बाप से बात करो। किसी चीज़ का भाग करके सोल्यूशन नहीं है। क्या उस माँ बाप की कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है? मतलब चंद पल की खुशी के लिए हम उस माँ बाप को छोड़ देते हैं जिस माँ बाप ने बचपन से हमको पाला है और इतना बड़ा हमको कर दिया है। मतलब किस मुसीबत में हमको इतना पाला गया, किस मुसीबत में हमको इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, उसकी बातों की अवहेलना कर करके हम किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं जो केवल हमारी ज़िंदगी में क्या है, नया है, उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। तो हम कैसे किसी के ऊपर यकीन कर सकते हैं? आजकल की लड़कियों को केवल ये जो सोशल मीडिया वाला प्यार है इससे बहुत दूर रहना पड़ेगा। लड़की केवल प्यार करती थी इसलिए उसकी बातों को एक्सेप्ट की, प्यार न करती तो उसकी बातों को कोई दूसरी लड़की तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच करके रहें। आप केवल अपनी पवित्रता को बचा करके रखें, यही बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा सम्मान आपका यही है। उन लड़कियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो इस सोशल मीडिया के दौर में खुद सुंदर बनने के लिए भगवान ने जैसा आपको बनाया है, आपको सुंदर बना करके ही भगवान ने भेजा है। यदि आप नोट्स बनाते हो तो आपकी फेयर कॉपी में हर नोट्स को आप हर पेज पे हर अक्षर को बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो। भगवान ने आपको बनाया है तो वो खूबसूरती दे करके आपको बनाया है, उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होना है। उससे ज़्यादा खूबसूरत होने का मतलब क्या है भाई, वो ख़राब हो जाएगा। मैं अभी कहूँ कि ये हमारे पास में क्या है, ये हमारी नोट्स है, किताब है, ये कुछ भी है, हमने कहा ये हमारे पास में मार्कर है ना, कंपनी ने जैसा बना करके दिया है ये मार्कर हमारे पास में सही है। मैं इसको और ज़्यादा चाहूँगा रगड़ करके घिस करके मैं और ज़्यादा चमका लूँगा तो केवल इसकी सुंदरता ख़राब हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो केवल ये क्या होगा, ख़राब ही होगा। ख़राब के सिवा ये क्या होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में है, अगर हम लोग इन सारी चीज़ों की बनने के चक्कर में शॉर्ट कपड़े का पहनना इस्तेमाल ना करें, उतने ही कपड़े पहने जितने कि हमारे पिता हमको देख सकते हैं, जितना हम अपने
भाई के सामने पहन करके बैठ सकते हैं। हम उस तरीके से कपड़ा पहने जिस तरीके से हम अपने भाभी को देखना चाहते हैं। मतलब यदि आपका कोई भाई है, आप उस तरीके से रहें कि जिस तरीके से आप किसी की आने वाली अपने घर में जो बहू है उसको किस तरीके से आप पहनाना चाहते हैं। सुंदर दिखने के चक्कर में यदि आप मार्केट में घूमेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपका भी वो हाल होगा मार्केट में। देखो यहाँ से हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। बंद चॉकलेट मार्केट में होती है तो वो कितनी ज़्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक बाहरी आवरण होता है, कवर होता है उसकी देखभाल करने के लिए कि इसके अंदर कोई चींटियाँ नहीं लग सकती हैं। जैसे ही कवर को खोल देते हैं, थोड़े समय के बाद देखो इसको मक्खियाँ खाने लगती हैं, चींटियाँ इसको खाने लगती हैं, मतलब इसके ऊपर बैक्टीरिया बैठने लगता है। खुल चुकी है ना, लेकिन और थोड़े समय के बाद भी हम लोग इसके ऊपर देखते हैं तो मक्खियाँ कितनी ज़्यादा लगने लगती हैं। यदि हम अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं तो हम अपनी इज्जत को अपने हाथों बचा सकते हैं। किसी एक ऐसे मोबाइल के ज़माने में किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी पूरी लाइफ को नहीं बर्बाद किया जा सकता है। क्या पता जिस इंसान से आप वीडियो कॉल कर रहे हो वो सामने आपको केवल उसका फेस दिख रहा है, अगल बगल के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी इज्जत को नहीं उछालेगा, किसी भी कीमत पर नहीं उछालेगा। अभी इस लड़के की ही हम बात करते हैं। इस लड़के ने जिस लड़की के साथ में किया, प्यार किया, कैसा किया, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया सारी चीज़ें करने के बाद में इस लड़के ने अपने दोस्त के पास में शेयर किया, बोला कि किसी को भेजना मत। अब क्या वो लड़का क्या कंट्रोल कर पाएगा, किसी के पास में वो भेजेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ, दोनों पार्टनरों की पूरी यहाँ पर गलतियाँ हैं। क्या है, ये सारी चीज़ें गलत है काम। लड़की ने सबसे पहले अपने माँ बाप को धोखा दिया। धोखा देने के बाद में यदि तुम किसी को धोखा दियो तो तुमको भी आगे चल के ही क्या मिलेगा, धोखा ही मिलेगा। अब बताओ, लाइफ तो पूरी ख़राब हो गई है। ख़राब होने के बाद आत्महत्या करने के बाद में क्या वो इज्जत लौट करके आ गई है क्या? सबसे बड़ी निकम्मी चीज़ ये लड़की थी, और ये करने के बाद में जो कि जा करके सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड कर ली। क्या इज्जत वापस आ गई है क्या? सब लोग, मैं भी तो वीडियो बना रहा हूँ ना, सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो किसी को प्यार करने की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो सज़ा जान पर आ जानी चाहिए। आप इसे कौन इंसान प्यार करता है, कौन इंसान नहीं प्यार करता है, ये आपको बखूबी पूर्वक पता होता है। ये किसी के सामने वीडियो कॉल भर कर देने से ये कोई प्यार नहीं होता है। ठीक है, अपनी इज्जत को ठीक इसी प्रकार चॉकलेट के जैसा बना कर रखें। यदि आप इतने दिनों में यदि कुछ भी आप लोगों ने माना है तो केवल सभी लड़कियों से यही गुजारिश है, शॉर्ट कपड़ों का बहिष्कार कीजिए। मैं कहता हूँ भाई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? आप अपनी पवित्रता को केवल अपने पति को सौंपिए, केवल इस चॉकलेट के जैसा। मतलब जिस बच्चे की किस्मत में होती है उसी को ये चॉकलेट मिलती है। खुली चॉकलेट को तो कीड़े खा जाते हैं ना, और कीड़े खाई हुई चॉकलेट को हम खाना पसंद नहीं करते हैं बच्चों। यही हाल इसी तरीके से होता है। आपको कोई खुली चॉकलेट दे देगा तो आप नहीं पसंद करोगे ना। तो अभी भी समय है आपके पास में, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी इज्जत को अपने हाथों में बना कर रखें। ठीक है बच्चों, भारत में केवल अपना सम्मान अपने तक ही आप रख सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों पर उठाएं, बाकी इसके आगे कुछ नहीं कहता है। चलते हैं। जय भारत।